बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है औरत के हकूक़। अल्लाह ताला ने दुनिया की औरत को बनाया मट्टी से और जन्नत की औरत को बनाया मुश्क और ज़ाफ़रान से। वो सूरज को उंगली दिखाए तो सूरज उसके सामने नज़र नहीं आता। वो मुर्दों से बात करे तो मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। जिंदों को झलक दिखाए तो उनके कलेजे फट जाते हैं। दुपट्टा हवा में लहरा दें तो सारी कायनात में खुशबू फैल जाए। लेकिन अगर ईमान वाली मट्टी वाली औरत अगर तकवा इख्तियार करे तो इस जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज़्यादा खूबसूरत होगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने औरतों के हकूक़ रखे हैं। माँ की शक्ल में हो तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, काश मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं इशा के मुसल्ले पर खड़ा होता और मैं सूरह फातिहा पर शुरू कर चुका होता और उधर से मेरी माँ मुझे कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं उनकी खातिर नमाज छोड़ देता, नमाज तोड़ देता। मैं कहता जी अम्मा जान। माँ का हक बताया। उन्होंने इस्लाम ने ही तो औरत को इज़्ज़त दी। मगरिब ने तो औरत को इज़्ज़त नहीं दी। उसने तो औरत को एक टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं समझा। मगरिब ने औरत को पाँव की जूती समझा। इस्लाम ने इज़्ज़त बख्शी और इसका पहला रूप बेटी है। ये बेटी के रूप में आए तो इससे पहले चले जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, मट्टी इकट्ठी की, कहा पानी डालो, इसमें पानी डाला गया, गूंदो, गूंद लिया गया, छोड़ दो, वो छोड़ दिए गई। वो काली होगी, बुलबुलें छोड़ने लगी। कहा कि पुतला बनाओ, पुतला बनाया गया, नंगा पुतला। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो पुतला कई साल पड़ा रहा। हवाएं चलती रही, वो खुश्क हो गया और उसमें रूह डाली गई, कपड़े पहनाए और जन्नत में डाल दिया। और अगर अल्लाह चाहता तो साथ ही हवा का भी पुतला बना देता, लेकिन साथ ही वो नंगा भी होता और पुतला भी होता। और उस वक्त तो बेपर्दगी भी नहीं थी, ना कोई देखने वाला ना कोई और था। अगर दोनों पुतले एक ही साथ बनते तो भी कुछ ना होता। लेकिन अल्लाह ताला ने एक तो इंतज़ार करवाया, इंतज़ार करवा के चीज़ अता की। बड़ी चीज़ को वैसे ही नहीं दिया जाता, कुछ इंतज़ार करना पड़ता है, कुछ मशक्क़त में डालकर फिर दी। और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी का साथी आदम अलैहिस्सलाम को दिया, लेकिन अम्मा हवा का इंतज़ार करवाया। फिर मट्टी नहीं इकट्ठी की, पुतला नहीं बनवाया, उसे नंगा नहीं डाला, बल्कि आदम को सुला दिया और फरिश्तों की आंखों पर पर्दा डाल दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली है तो अपने पहलू में एक औरत को लिबास में पर्दे में पाया है। पहले दिन किसी औरत को इज़्ज़त से बनाया और कहा कि आदम अलैहिस्सलाम ये तेरी पसली से बनाया, उल्टे हाथ की पसली से क्यों निकाला है? उधर दिल है। औरत हर रूप में दिल में जगह पकड़ती है। माँ, बेटी, बीवी, बहन, दादी, खाला, जिस रूप में है दिल के करीब है, दिल से दूर नहीं है। और अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इंतज़ार करवाया। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत अच्छी नहीं लग रही थी। अम्मा हवा को देखा तो खुश हुए, कहने लगे या अल्लाह ये कौन है? फरमाया तेरी बीवी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा मैं तो अदा करो। कहने लगे मेरे आखिरी नबी पर दुरूद पढ़ो, ये तुम्हारा मेहर है। मर्दों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं और औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अम्मा हवा है। हवा तमाम मस्तूरात जितनी भी पैदा हुई थी, जितनी भी पैदा हुई हैं, जितनी भी पैदा होंगी, उन सब में खूबसूरत तरीन औरत हज़रत अम्मा हवा है। पहले दिन इज़्ज़त से पैदा की गई, पर्दों में बिठाया गया कि पैदा किया और बीवी बना के साथ रखा। अगर बेटी पैदा हो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बेटियों की जिसने शादी की उस बंदे पर जन्नत वाजिब होगी। और किसी ने पूछा 2 बेटियों की, तो आपने फरमाया कि जिसने 2 बेटियों की शादी की उस पर भी जन्नत वाजिब होगी। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, जिसकी 3 ना हो, 2 ना हो, तो आपने फरमाया अगर उसकी एक भी बेटी है तब भी वो जन्नत का हकदार है। यही बेटी जब उसका भाई पैदा होता है तो बहन बन जाती है
اور اسی طرح اور سے اور رشتے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بیٹی کی پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا اور اس کی شادی کی تو اسے عزت سے رخصت کر دیا تو وہ جنت میں میرے اس طرح قریب ہے جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ اور صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، اخلاق بہت بڑا اس کا باب ہے جسے امت نے بھلا دیا ہے۔ انسانی حقوق تو پامال ہو گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔